मेरे चैनल वीडियो विजुअल आर्ट हिस्ट्री में आपका स्वागत है। और केवीएस आर्ट एजुकेशन प्रिपरेशन का मैंने नई दिशाएं जो कलाकारों के बारे में बताया था, उसके आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में बात करूँगी। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म सन 1904 में बहेला कोलकाता में हुआ था। शांति निकेतन में कला शिक्षक थे और वो नंदलाल बोस के शिष्य थे। उनकी कला में समय समय पर शांति निकेतन में आने वाली चीनी और जापानी कलाकारों का प्रभाव देखा जा सकता है। सन 1937 से 38 के मध्य वे जापान गए और वहाँ उनकी जापानी चित्रकार टोबो सोजो के साथ काम किया। जब वे सूरजमुखी का फूल चित्रित करते हैं और चौखानों को अपने चित्रों के स्थान देते हैं, तब उनकी कला को पिकासो से प्रभावित भी कहा जाता है। 1948 में वे नेपाल के नेशनल म्यूजियम ऑफ काठमांडू के निर्देशक भी हुए। बाद के दिनों में उन्होंने दून घाटी में एक कला विद्यालय भी खोला, पर वह ज़्यादा दिन नहीं चला। 1972 में सत्यजीत राय ने उनके ऊपर द इनर आई नामक वृत्त चित्र का निर्माण किया। वे शांति निकेतन में सत्यजीत राय के कला गुरु भी थे। विनोद बिहारी मुखर्जी की बेटी मृणालिनी मुखर्जी वो भी चित्रकार हैं। ठीक है, मृणालिनी मुखर्जी इनकी पुत्री थी, जो आज वो भी चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं, एक फेमस आर्टिस्ट हैं। के.जी. सुब्रमण्यम ने नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी और रामकिंकर बैच को शांति निकेतन की त्रिमूर्ति कहा था। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और आधुनिकतावाद जमाने में बंगाल स्कूल की सेंटिमेंटल और चुका हुआ घोषित कर दिया गया था। नए और विद्रोही कलाकार बंगाल स्कूल के मास्टर कलाकारों का भी मूल काम देखे बिना उन्हें अप्रासंगिक मान रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि विनोद बिहारी मुखर्जी और रामकिंकर उस जमाने में भी आधुनिक संवेदना के कलाकार थे। वे बंगाल स्कूल के थे भी और नहीं भी थे। बंगाल स्कूल में वे लगभग आउटसाइडर के जैसे रहते थे। यह बात भी गौर करने की है कि विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपने जीवन के आखिरी लगभग 25 साल अंधेपन में बिताए, पर उन्होंने हार नहीं माना था। उनके पास एक भीतरी आँख थी जो सत्यजीत राय की फिल्म द इनर आई से काफ़ी कनेक्टेड थी। ठीक है, तो कलाकार की इसी दृष्टि पर को इन्होंने सत्यजीत राय ने 1972 में अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द इनर आई में रेखांकित किया था। सत्यजीत राय स्वयं शांति निकेतन के छात्र रह चुके थे और विनोद बिहारी मुखर्जी को काफ़ी नज़दीक से वो जानते थे, उनके बारे में समझते थे, उनके कार्यों को देखा करते थे और उनको देखकर एक बहुत ही उनसे प्रेरणा मिलती थी कि ऐसे कलाकार जो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार के रूप में माने जाते हैं और दिखते हैं, परंतु उनके अंदर किसी भी तरह का भड़कीलापन नहीं था। यह सत्यजीत राय इस बात को बहुत बड़ा गुण मानते थे। इसी प्रकार जब सत्यजीत राय की जो फिल्म थी द इनर आई, उसको इंदिरा गांधी ने विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में देखा और उनके बारे में जब अच्छे से जाना और समझा, तो इंदिरा गांधी ने उन्हें प्रोफेसर एमेराइट्स की उपाधि दिलवाई। विनोद बिहारी मुखर्जी जो थे, उनकी आंखों की रोशनी जन्म से ही खराब थी और 1957 में एक असफल ऑपरेशन के रूप में उन्होंने अपनी पूरी तरह से आंखों को खो दिया था। परंतु लेकिन कलाकार ने अंधत्व से एक अलग तरह की विनम्र लड़ाई लड़ी। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपने काम में एक नई दिशाएं दिया। सुपरिचित हिंदी लेखक जो मन्मथ नाथ गुप्त थे ने विनोद बिहारी मुखर्जी के निधन पर बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी कि जब नोबेल पुरस्कार विजेता आंद्रे जीत मरे, तो पेरिस के एक प्रमुख पत्र ने लिखा था कि एक लाश मर गई क्योंकि उन्होंने 20 साल से कुछ लिखा नहीं था। लेकिन कला गुरु विनोद बिहारी मुखर्जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यद्यपि वह लगभग 3 दशक पहले अंधे हो चुके थे, पर उनकी इस पंगु बना देने वाली असमर्थता के बावजूद भी वो कभी लाश नहीं बने। उन्होंने अपनी असमर्थ आँखों के साथ ही चित्रों को चित्रित किया, उन्होंने अपनी कलाकृतियाँ करते रहे। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म बघेला बंगाल में
7 फरवरी सन 1904 को हुआ था और शांति निकेतन में नंदलाल बोस के इस मेधावी छात्र के अध्यापक थे। जो नंदलाल बोस थे वो उनके अध्यापक के रूप में जाने जाते हैं। 1919 में विनोद बिहारी मुखर्जी ने शांति निकेतन में कला भवन में दाखिला लिया था और 1925 में वो कला भवन के अध्यापक के रूप में नियुक्त भी कर दिए गए। ये जापान भी गए, वहाँ पे उन्होंने अपनी वहाँ की चित्रकला को भी आत्मसात किया। फिर उन्होंने कई जगह पे भ्रमण करते हुए फाइनली वो शांति निकेतन में ही आकर अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया उन्होंने। उनकी कला में भारतीयता का परंतु बंगाल शैली का कोई प्रभाव नहीं था। नंदलाल बोस के वो एक बहुत ही प्रिय छात्र के रूप में थे, परंतु नंदलाल बोस के चित्रों को वो मानते थे, उनको आत्मसात करते थे, परंतु उन्होंने नंदलाल बोस से हटकर अपनी एक चित्र शैली बनाई जो कि रंगों को सपाट नहीं लगाया, कहीं पे पैचेस, उन्होंने कलर को इतने अच्छे से दिखाया कि उनकी चित्रों में एक अलग ही ओज दिखता है। इनके चित्रों में हल्के रंग थे और कलर को उन्होंने बहुत ही फ्लो में दिखाया, लाइंस से उन्होंने डिज़ाइन को निर्मित किया। इस तरीके से उनके चित्र थे। ठीक है। केजी सुब्रमण्यम का कहना था कि विनोद बिहारी की दृष्टि में आत्मदया बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने अंधेपन को उसी आसानी से लिया जैसे वह एक कमरे में दूसरे कमरे में जाने का रास्ता हो। 60 के दशक के प्रारंभ में बनाए गए विनोद बिहारी मुखर्जी के पेपर कोलाज अपने रंगों रूपाकारों के कारण प्रेक्षक को हैरान परेशान कर सकते थे। कैसे अपने अंधेपन से जूझ रहे कलाकार ने इस दुनिया की रचना की होगी। इनका प्रिय विषय जो था वो टेम्परा और भित्ति चित्र म्यूरल में विनोद बिहारी का ये प्रिय माध्यम था। टेम्परा में भित्ति चित्र करना। हिंदी भवन शांति निकेतन का उनका प्रसिद्ध म्यूरल हिंदी के संत कवियों से प्रेरित हैं। 3 दीवारों पर बने इस म्यूरल में यूरोपीय रेनेसां से शुरू होकर भारत, चीन, जापान आदि की कला परंपरा के गुणों का अद्भुत मेल दिखाई देता है। विनोद बिहारी मुखर्जी का जो प्रकृति अद्वितीय कलाकार थे। इनकी बनाई साधारण जीवन की छवियाँ भी बंगाल स्कूल के अन्य कलाकारों से मेल नहीं खाती थी। उनकी चित्रों में पेड़ों के एक प्रेमी पुरुष का चित्र है। एक पेड़, कुछ फूल पत्तियां और कंधे पर शॉल लिए एक आदमी खड़ा है, पर विनोद बिहारी रोमांटिक कम थे, यथार्थवादी ज़्यादा थे। इस तरह से केजी सुब्रमण्यम ने यह टिप्पणी सही की कि अन्य भारतीय कलाकारों की तरह विनोद बिहारी पूर्व और पश्चिम के परस्पर विरोधी आकर्षण के बीच नहीं फंसे, वह दुविधा और असमंजस के शिकार नहीं थे। इस तरह से विनोद बिहारी मुखर्जी के चित्रों के बारे में हम देखते भी हैं। इन्होंने ये चित्र बनाया है, इस तरीके से इसका बनाया है कि पहले फ्लैट कलर्स को फ्लो कर के फिर उसमें लाइंस से उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है। उनके चित्रों में एक अलग ही सामंजस्य दिखाई देता है, एक अलग ही वेग दिखाई देता है, जो कि कोई पूरी तरह से स्वस्थ कलाकार या पूरी तरह से आँखों से कि पूरी तरह से जिनकी आँखें होने के बाद भी इस तरह की शैली नहीं बना सकता है। तो विनोद बिहारी मुखर्जी एक अदम्य प्रतिभावान कलाकार थे, जिनको भारतीय कला शैली में एक प्रमुख स्थान दिया जाता है। विनोद बिहारी मुखर्जी की इकलौती बेटी थी जो मृणालिनी मुखर्जी, वो समकालीन भारतीय कला के मूर्ति शिल्प की दुनिया में उल्लेखनीय अभी भी काम कर रही हैं। और उनकी पत्नी लीला मुखर्जी भी एक अच्छी कलाकार थी, जिनका निधन 2003 में दिल्ली में हुआ था। शताब्दी वर्ष में चित्रकार का अच्छा हिंदी अनुवाद हुआ। ठीक है, तो ये रहा विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में काफ़ी कुछ जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो और भी दूसरे आर्टिस्ट के बारे में लेके आऊँगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।